नमस्कार मेरी ग्वालियर की जनता और मेरे ग्वालियर के चाहने वालों को। दोस्तों, आज सफाई का सर्वे का जो हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है देश भर का स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। इसमें हमारा ग्वालियर लुढ़क गया है, टपक गया है नीचे को पिछले साल की तुलना में। पिछले साल 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में हम 13वें नंबर पर थे देश भर में, और इस बार लुढ़क के 15वें नंबर पे आ गए हैं, यानी 2 पायदान हम और नीचे लुढ़क गए हैं। ओवरऑल रैंकिंग बात करें, 4327 शहरों का सर्वे हुआ। इस सर्वे में हम पिछले साल 38वें नंबर पर थे देश में, और इस बार लुढ़क के 42वें नंबर पे आ गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम हर साल स्वच्छता पे, सफाई अभियान पे करीब 70 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी ये पैसा जनता का है। 70 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज सफाई में जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में हम बहुत नीचे आ गए हैं। अब रैंकिंग में कैसे नीचे आए, एक एक करके हम एक एक चीज़ बताएंगे कि किस चीज़ में हमारे कितने नंबर कम हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 6000 अंकों का पेपर था। डॉक्यूमेंटेशन में 2400 नंबर थे। इसमें हमें केवल 1935 मिले हैं, यानी 500 से ज़्यादा नंबर हमारे निपट गए। दूसरा नंबर सर्टिफिकेशन में था जिसमें 1800 नंबर थे। इसमें हमें केवल 1100 मिले हैं, 700 निपट गए। अब सिटीजन फीडबैक में 1800 नंबर थे, 1800 नंबर का पेपर था। इसमें जनता ने बहुत साथ दिया और बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई, ना होने के बाद भी अच्छा ही बताई, इसलिए हमारे शहर में कम से कम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। और इसमें हमें 1487 नंबर मिले हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्यों फिसड्डी साबित हुए अधिकारी जाने। उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं किया, कोई दस्तावेज सही ढंग से नहीं जुटाए, इसलिए बहुत स्थिति खराब रही। हमें ODF++ का दर्जा जरूर मिला, यानी हमारे अधिकारियों ने ये बता दिया कि हमारे यहाँ खुले में टट्टी नहीं होती, खुले में शौच नहीं होता, इसलिए हमें ODF++ मिल गया। लेकिन वाटर+ में हम फिसड्डी साबित हो गए। उसमें वाटर+ में हम 0 पे आए, हमारा कोई नंबर नहीं मिला। यानी ODF++ और वाटर+ में हमें 700 नंबर मिलना थे, जिसमें से केवल 500 मिले। 200 नंबर अधिकारियों की लापरवाही से हमारे कट गए। अब 5 स्टार रेटिंग हमें मिलना चाहिए थी, लेकिन हम केवल 3 स्टार ही पा पाए। उसमें कारण यह था कि कचरे का प्लांट नहीं है हमारे पास में, हर घर से कचरा कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हैं। कचरे की गाड़ियाँ कभी कभी जाती हैं, कभी नहीं जाती हैं। इस कारण से हमें जो 1100 नंबर में से केवल 600 नंबर मिले हैं, ये हम बहुत बुरी तरह से इन मामलों में निपट चुके हैं। अब हम अपने ग्वालियर पे बात करें तो ग्वालियर पे सरकारें खूब पैसा दे रही हैं। केंद्र सरकार ने अमृत योजना में सीवर की और पानी की समस्या के समाधान के लिए 730 करोड़ रुपए दिए, और स्मार्ट सिटी में, यानी हमारे शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल कर लिया, और 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया। अब अंदाज लगा लो 3000 करोड़ रुपया इस ग्वालियर शहर के सीवर के पानी की समस्या के समाधान के लिए, शहर के विकास के लिए दिए। इतना पैसा आ रहा है। अब ये देखो, ये स्मार्ट सिटी की रोड बन रही है, 290 करोड़ का प्रोजेक्ट काम चल रहा है। महल से जय विलास पैलेस के सामने से ये पूरा सड़क बननी है, अचलेश्वर मंदिर, आमखो होते हुए बाड़े और आगे जाना है। अब काम तो चल रहा है, लेकिन शहर में सफाई अभियान पर जब बात कर रहे हैं हम, तो सफाई कहाँ गई फिर। हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कांग्रेस के सरकार में खाद्य मंत्री थे, वे स्वच्छता अभियान में कूद पड़े, फावड़ा लेके, झाड़ू लेके। उन्होंने ये नहीं देखा कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी और वे कांग्रेस की सरकार में थे जब मंत्री थे, लेकिन उन्होंने देश के इस अभियान को सराहा और वे स्वयं कूद पड़े। अब तो चूंकि भाजपा में आ गए हैं और मंत्री हैं, वे कितने बड़े स्तर पे जाके सफाई अभियान में जुटते हैं, लेकिन भैया मंत्री बेचारा अकेला क्या करे, करना तो अधिकारियों को है। सरकार पैसा दे सकती है और सरकार पैसा दे भी रही है,
आखिर अधिकारी क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियों पे पूरे खरे उतर पा रहे, क्यों नहीं उसकी पूर्ति कर पा रहे? अब कौन देखे? जनता पे आरोप लगा देते हैं कि साहब जनता पैसा नहीं दे रही, जबकि पूरा जनता से पैसा, टैक्स का पैसा आ रहा है। सफाई पर लोगों का क्या सोचना है, क्या नजरिया है, हम और चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर निशांत सूर्यवंशी नाम है, एक ग्वालियर के रहने वाला हूँ। तो सफाई में इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा नंबर और नीचे हो गया, हम बहुत नीचे पायदान पे आ गए। तो क्या मान के चलते हैं, सफाई अभियान चलता है, सफाई होती है शहर में? नहीं सर, सफाई तो बिल्कुल नहीं हो रही है। जरा अभी आप देखो नल्ले वल्ले में देखो कितनी गंदगी बढ़ रही है। इधर देखो कचरा पड़ा हुआ है चारों तरफ, रोडों पे गंदगी है, ना सफाई है, ना शौचालय की भी कोई प्रॉब्लम है। बाथरूम भी करते हैं लोग नल्ले के बाहर करते हैं। अलग से इनको सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहिए नगर निगम को, एक इससे गंदगी नहीं हो। कचरे की गाड़ियां, आप जहाँ घर पे रहते हैं, क्या कचरे की गाड़ियां आप पे आती हैं लगातार? आती है, कभी कभी आती है, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद आती रहती है सर। रेगुलर नहीं आती? रेगुलर नहीं आती। और झाड़ू आपके क्षेत्र में लगातार लगता है कि वो भी कभी कभार लगता है? वो भी कभी कभार आते हैं लगाने के लिए, नहीं तो आ जाए तो कचरा पड़ा ही रहता है। नल्ले की तरफ गंदगी पड़ी रहती है, मच्छर होते हैं, सारी बीमारियों का इस चक्कर में। तो आप ना तो कचरे का प्लांट है, ना डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की सही व्यवस्था है। कचरा कलेक्शन की सही व्यवस्था नहीं है, प्लांट लगा नहीं है, तो फिर नंबर तो कटेंगे ही। इसमें हम औंधे मुंह गिर गए। अब ये जनता की गलती तो नहीं है कि आप कचरा प्लांट नहीं लगाओगे। भाई जनता कचरा प्लांट थोड़ी लगाएगी, गाड़ियां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए जनता थोड़ी ड्राइव लेके जाएगी। घर पे दरवाजे पे गाड़ियां आएंगी तो कचरा डाल देगा, नहीं आएंगी तो खुले में डालेगा। तो ऐसे तो जो बड़े अंक हमारे कटे हैं बड़ी चीज़ों में, ये पूरे अक्षमता के कारण से कटे हैं। इसमें सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लापरवाही है, घोर लापरवाही है अधिकारियों की, कि वे केवल दिखावा करते हैं, जनता का पैसा लूट खा रहे हैं। 5000 कर्मचारी है इस नगर निगम में, 3000 आउटसोर्स पे कर्मचारी हैं। कहां कहां लगे कर्मचारी, कौन गणना करेगा इसकी? ये तो देखना अधिकारियों का काम है। इसलिए साथियों, ये पूरी एक एक चीज़ ऐसी हैं जो हमें शहर को बदनाम कर रही हैं। ऐसे बदनामी करने वाले अधिकारियों को छांटना होगा कि किसकी लापरवाही से ऐसा हो रहा है, तभी हम उन पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए और तभी हम अपने शहर के नाम को ऊपर कर पाएंगे। इंदौर लगातार 5वें बार पहले पायदान पर आया है और हम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। क्या इतनी बेइज्जती हम कराएंगे? शहर की जनता में आक्रोश